विशेष रूप से तीर्थ जो है वो भारत का प्राण है, सनातन का स्वाभिमान है। और हम सब जानते हैं कि जीवन केवल इस हाड़ मास चाम के पुतले शरीर का नाम नहीं है। जीवन तभी जीवन है जब प्राण साथ हैं। तो प्राण के बिना ये जीवन जीवन नहीं है। तीर्थ भारत के प्राण हैं। भारत की चेतना क्या है, भारत का तत्व क्या है? कि भारत केवल भौगोलिक भूखंड नहीं है, यद्यपि भौगोलिक भूखंड के रूप में भी हमारे वीर सैनिक सीमाओं के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन भारत इससे भी बहुत अलग है, बहुत दिव्य है। विश्व का एकमात्र देश है जहां देश के नाम के साथ आस्था जुड़ी है, वात्सल्य जुड़ा है, अपनत्व जुड़ा है, करुणा जुड़ी है। विश्व का एकमात्र देश है भारत, जहां भारत के साथ भारत माता कहा जाता है। ये पवित्रता, क्योंकि माता शब्द हम सब जानते हैं कितना पवित्र होता है, कितना पावन होता है और कितना वात्सल्य से ओतप्रोत होता है। भारत हमारे लिए वह है। और भारत की उस अपनत्व की दिव्यता को यदि किसी रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है या कोई अभिव्यक्त करता है, वो भारत के तीर्थ हैं। हमारा अतीत कितना समृद्ध है, कितना गौरवशाली रहा है, वो ये तीर्थ बताते हैं। हजारों हजारों वर्ष और कहीं कहीं लाखों लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी तीर्थों की वह दिव्यता आज भी कोई कमजोर नहीं कर सका। तीर्थों की वह पावनता आज भी सुरक्षित है, संरक्षित है। लाखों लाखों की जीवंत प्रेरणा बनी हुई है, लाखों वर्ष बीत जाने पर भी। क्या है ऐसा, कौन है ऐसा जो कि काल की एक सीमा है, काल धीरे धीरे सब कुछ क्षर्ण कर देता है, हरण कर लेता है, सब कुछ धीरे धीरे। लेकिन तीर्थों के उस तत्व पर काल का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि तीर्थ उस तत्व से जुड़े हुए हैं जो तत्व भगवान कृष्ण भगवद गीता में वर्णित करते हैं। पार्थ नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शुष्यति मारुतः। पार्थ, उस तत्व को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, वायु कहीं ना कहीं हिला नहीं सकता और जल डुबा नहीं सकता। ये वो तत्व, और वही तत्व तीर्थों में जागृत रहता है। वरना आप सोचे, कोई जड़ पर्वत में इतनी क्षमता हो सकती है कि लोगों की आस्था स्वतः आकर्षित हो रही हो, कष्ट सहकर भी, असुविधाएं सहकर भी। अभी हमारे गजेंद्र सोलंकी जी बता रहे थे कि तीर्थ अनेक हैं, लेकिन उन तीर्थों में भी अमरनाथ जी की यात्रा और फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा कहा जाता है दुर्गम है। हम भी जाके आए, अनेक भक्तों के साथ कुछ वर्ष हो गए। दुर्गम है निश्चित, लेकिन ये दुर्गम तभी तक दुर्गम होता है जब अंदर की रुचि नहीं बनी, जब अंदर की आस्था नहीं जगी, जब अंदर का
संकल्प नहीं जगा, और हमारा देश, हमारा सनातन तो वह सनातन है जहां हम दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जब अपनी आस्था होती है और उधर के अनुग्रह पर अडिग विश्वास होता है, तो वही स्थिति होती है जहां दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, सुगम बन जाते हैं। और एक बात और भी है, रुचि है, श्रद्धा है, तो दुर्गम भी दुर्गम नहीं रहता। और सच माने, दुर्गम और सुगम की कोई सार्वभौम परिभाषा है भी नहीं दुनिया में। कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं कर सकता क्या दुर्गम है क्या सुगम है, कोई वो केवल आपके इंटरेस्ट और आपकी आस्था का विषय है। लेकिन बस उस मूल पर आए। लेकिन कैलाश की यात्रा दुर्गम अवश्य है, एक बार हो जाए जो एक स्वाभाविक संतोष मिलता है, जो स्वाभाविक आत्मिक शांति का अनुभव होता है, वो आप विश्वास करें। और जो जाके आए हैं उनके लिए, और जो नहीं गए उनके लिए एक प्रेरणा, जो जाके आए हैं उनकी अनुभूति है, लेकिन जो नहीं गए उनके लिए एक प्रेरणा है। वो जानते हैं कि यात्रा करके जब लौटते हैं तो कैसा एक अंदर स्वाभाविक मनोबल, एक संतोष होता है कि हम भी कैलाश करके आए, हम भी मानसरोवर दर्शन और स्नान करके आए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा ये बिल्कुल सत्य है, केवल ऊंचे पर्वतों की यात्रा नहीं है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जीवन के उच्च आदर्शों की यात्रा है, आस्था की यात्रा है, और भारत की उस चेतना को अंतरात्मा के रूप में अनुभव करके उस विराट के साथ आत्म चेतना को जोड़ करके उस दिव्यता की यात्रा है जहां एक वैश्विक सद्भाव होता है, जहां आत्म अनुभव मुस्कुराता हुआ अनुभव होता है। ऐसी दिव्य यात्रा है कैलाश की।